ध्यानाभ्यास के लिए नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमें अपना ही ध्यान करना है, अपने अमूर्त शरीर का, अपने अमूर्त अंग उपांगों का। और अपना अमूर्त शरीर, अपने अमूर्त अंग उपांग नेत्रों के विषय नहीं है। नेत्रों का विषय मूर्त शरीर है, अमूर्त शरीर नहीं। मूर्त शरीर इंद्रिय ज्ञान का विषय है और अपना अमूर्त शरीर ध्यान का विषय है। ध्यान अर्थात अनुभव संवेदन। हमें अपने अमूर्त शरीर का, उसके अंग उपांगों का अनुभव होता है, संवेदन होता है। अमूर्त का ज्ञान नहीं होता और मूर्त का वास्तव में ध्यान, अनुभव, संवेदन नहीं होता। भले लोक में ज्ञान और ध्यान शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, पर मोक्ष मार्ग में ज्ञान मूर्त का है और ध्यान, अनुभव, संवेदन अपने अमूर्त शरीर का है। ध्यानाभ्यास में हमने अपने अमूर्त शरीर, अपने अमूर्त अंग उपांगों का ध्यान, अनुभव, संवेदन करना है। इसलिए नेत्रों को खुले रखने का कुछ भी उपयोग नहीं है। खुले नेत्र अपने अमूर्त शरीर, अंग उपांगों के अनुभव संवेदन में बाधक ही है, साधक नहीं है। अपने ध्यान को अपने ही अमूर्त शरीर पर लाइए। आपका अपना अमूर्त शरीर, आप स्वयं अपने को अमूर्त रूप में पहचानिए, अपने को ही पाइए। आप सुख स्वरूप हैं। आपका अमूर्त शरीर सुख का ही बना हुआ है। इसलिए अपने को पाना, अपने को ध्याना, अपना अनुभव करना, वह सुख का ही अनुभव करना है, सुख का ही संवेदन करना है, सुख का ही ध्यान करना है। तो ध्यानाभ्यास में हम सुख ही प्राप्त करते हैं। जो सुख उत्तम है, अतीन्द्रिय है, जन्म मरण के नाश का कारण है। इसीलिए ध्यानाभ्यास करना पावन है, उत्तम है। इसी से जीव संसार सागर को पार कर परमात्मा होता है, उत्तम अविनाशी सुख को भोगता है। ध्यानाभ्यास में पर का प्रकरण बिल्कुल नहीं है। मिली भी मूर्त काया का भी प्रकरण नहीं है। 100% अपना ही प्रकरण है, अपने स्वरूप का ध्यान है, अनुभव है, संवेदन है, अपनी ही वार्ता है, सब कुछ अपना ही है, अपनी ही कथा है। पर की कथा तो विकथा है, आकुलता रूप है, उसमें कुछ भी सार नहीं है, क्योंकि पर का सुख दुख नहीं भोगा जा सकता है। सब जीव अपने ही सुख दुख को सदा भोगते हैं। व्यवहार भले ही
इसके विपरीत हो कि हमने पर को भोगा, पर का सुख दुख कदापि भोगने में नहीं आता है। अमूर्त पदार्थों में तो सुख है ही नहीं कि उसको भोगा जाए। ये ध्यानाभ्यास 100% अपने को समर्पित है, अपनी चिन्ह मूर्त को समर्पित है, 100% पूरी तरह। अपनी बात किसको नहीं सुहाती है, सबको अपनी बात प्रिय होती है, अपनी बात में ही हृदय से रुचि होती है। इसलिए अपने ध्यान को अपनी मूर्त पर ही रखिए, अपने ही अमूर्त अंग उपांगों पर क्रमशः लाइए। अपने ध्यान को अपने अमूर्त सिर पर लाइए। अपने से दूर नहीं रहना है, अपने से दूर रहना ही सुख से दूर रहना है, क्योंकि हम ही सुखमय हैं और हमें अपने सुख का ही भोग हो सकता है। सुख के लिए पर पदार्थ निरर्थक हैं, मूर्त में सुख है ही नहीं और अन्य जीवों का सुख अनुभव में नहीं आ सकता है। इसलिए सुख का साधन केवल अपना अमूर्त शरीर है, अन्य कोई नहीं है, किंचित भी नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने अमूर्त शरीर, अपने अमूर्त अंग उपांगों से ही सतत युक्त रहकर सुख का अनुभव करते रहें, दुखी नहीं रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अविनाशी सुख को प्राप्त करें। अपने ध्यान को अपने अमूर्त ललाट पर लाइए, जो सुख का ही बना हुआ है। हम सुख को ही पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, निराकुल रहने का, शांति भोगने का, राग द्वेष से रहित रहने का, सर्व कसायों सर्व पापों से मुक्त रहने का, निर्दोष जीवन जीने का, निर्दोष सुख भोगने का। अपना अमूर्त ललाट अपनी बात में ही सुख है, अपने को पाने में ही सुख है, शांति है, जन्म मरण से मुक्ति है, भय विषाद चिंता आदि सब से मुक्ति है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त भ्रूमध्य पर लाइए, क्योंकि यहाँ मूर्त अमूर्त दोनों मिले हैं, इसलिए बारंबार अमूर्त विशेषण लगाया जा रहा है ताकि भ्रम नहीं हो। हम ध्यान अमूर्त का ही कर रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं, मूर्त शरीर मूर्त अंग उपांगों का नहीं। मूर्त शरीर अंग उपांग नेत्रों के और अन्य इंद्रियों के विषय हैं और हम नेत्रों को बंद रखकर इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर रहे हैं। अंतर्दृष्टि कर
अपनी ही अमूर्त काया को भोग रहे हैं। वही निर्दोष जीवन है, निष्पाप जीवन है। वही उत्तम सुख पाने, जन्म मरण से मुक्त होने और परमात्मा होने का उपाय है। कुछ भी कसाई नहीं, कुछ भी पाप परिणाम नहीं, कुछ भी राग द्वेष नहीं। यही चारित्र है, यही शील है, यही धर्म है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त नेत्रों पर लाइए। नेत्रों के आगे हमने दो विशेषण लगाए हैं, अपने और अमूर्त। उससे पुद्गल नेत्रों का निषेध होता है, क्योंकि वे हमारे नहीं हैं और मूर्त हैं। वे सुख स्वभावी भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त सुख स्वभावी कानों पर लाइए। अपने अमूर्त और सुख स्वभावी कानों पर लाइए। अमूर्त होने पर भी सुख स्वभाव होने से यहाँ आराम वेदना के द्वारा हमें अपने अंग उपांगों का अनुभव संवेदन होता है। इसलिए अमूर्त का ध्यान होता है और हमें मूर्त का इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, क्योंकि मूर्त वस्तु हमारी नहीं है, वह हमारा स्वरूप नहीं है। क्योंकि अपने अमूर्त कान सुख स्वभावी हैं, इसलिए यहाँ पर आकर सुख शांति का अनुभव करिए। अपने सर्वांगों में सुख भरा है, रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, आवाज भी नहीं है, केवल सुख है। और केवल सुख से ही हमारी दिव्यता है, प्रभुता है, महानता है। केवल सुख स्वभावी अपने अमूर्त कानों का ध्यान करिए, अर्थात अनुभव करिए, संवेदन करिए, भोगिए। क्योंकि हम आनंद भोजी हैं और आनंद अपना ही अमूर्त स्वरूप है, इसलिए अपने सुख स्वभावी अमूर्त अंग उपांगों के सन्मुख होना वही ध्यान है, और उसी से हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। धन्य भाग्य है हमारा कि हम पर वस्तु का त्याग कर अपनी वस्तु का अनुभव में ले रहे हैं, उसी का ध्यान कर रहे हैं, उसी का संवेदन कर रहे हैं। इस प्रकार अपने जीवन को निर्दोष बना रहे हैं, पर के ग्रहण के पाप से अपने को मुक्त कर रहे हैं। उद्गल पर है और परावलंबन में सुख नहीं है, तो मूर्त काया से लगाकर बाहर के सारे ब्रह्मांड को पर जानकर छोड़ रहे हैं, उससे विमुख हो रहे हैं, उससे नाता तोड़ रहे हैं। क्योंकि जगत का नाता राग द्वेष रूप होता है और राग द्वेष में आकुलता होती है, तो हमको राग द्वेष नहीं करना है, आकुल व्याकुल नहीं होना है।
निराकुल रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। अपने ध्यान को अपने सुख स्वभावी अमूर्त नासिका भाग पर लाइए। ध्यान और ध्यान का विषय अत्यंत स्पष्ट हो, कुछ भी संशय नहीं रहे, एकदम दृढ़ता रहे और ऐसा ही चिंतन हो कि हम सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं, सुखी होने का ही सम्यक उपाय कर रहे हैं, निर्दोष उपाय कर रहे हैं, कुछ विषय सेवन नहीं कर रहे हैं, कुछ पर की वस्तु को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। अमूर्त नासिका, अपनी नासिका, अपना भाग, अपने अरूपी अमूर्त शरीर का भाग। आत्मोपलब्धि ही मोक्ष की प्राप्ति है और हम अपने ही अमूर्त आत्मा को, जो शरीराकार है, उसको अंग उपांग कर, अमूर्त अंग उपांग कर लक्ष्य में लेकर शांति को भोग रहे हैं, परमानंद को भोग रहे हैं। और ये प्रायोगिक है, सैद्धांतिक मात्र नहीं है, इसलिए केवल सुनकर संतुष्ट नहीं होना है, अपने सन्मुख होकर सुख शांति को भोगना है। सुख शांति का विरह नहीं रखना है, सुख शांति बिना नहीं रहना है, अस्वस्थ नहीं रहना है, सदा स्वस्थ ही रहना है, सदा स्वाधीन रहना है, स्वावलंबी रहना है। अपनी अमूर्त का यही स्व है, इतनी वस्तु ही अपनी है, तो इतनी वस्तु का अवलंबन करना ही स्वावलंबन है, स्वाश्रय है, स्वाधीनता है। और स्वाधीनता को तो सारा जगत ही मनाता है, पर वह स्वाधीनता तो देश की है, स्थूल है। हमें अपनी स्वाधीनता को पाकर भोगना है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त सुख स्वभावी ओठों पर लाइए। ये निर्दोष जीवन है, मोक्ष का सुखद मार्ग है। इसमें पर की वार्ता नहीं है, क्योंकि पर चिंता अधमा अधमा, उत्तमा स्वात्म चिंता। पर ही है, उसका आश्रय पराश्रय है, पराधीनता है, और पराधीन सपने सुख नहीं। इसलिए स्वाधीन रहना है, स्वद्रव्य को पहचान कर उसके ही अधीन रहना है, उसके ही आश्रय रूप रहना है। तो अपने अमूर्त होठ वो अपने स्वद्रव्य का भाग है। वो वस्तुएं मिली है, जीव और पुद्गल, और दोनों ने समान शरीराकार धारण किया है। दूध में चीनी मिली हो काफी तादाद में, तो आंखें तो उसको दूध ही कहती है और जीभ उसको चीनी का स्वाद ही कहती है।
वहाँ दूध भी है और चीनी भी है। चीनी का आकांक्षी उसको चीनी मानकर भोगता है, रसना इंद्री वाला, और चक्षु इंद्री वाला उसको दूध भी देखता है। चीनी का स्वाद चक्षु इंद्री का विषय नहीं है और दूध का रंग रसना इंद्री का विषय नहीं है। ऐसे ही अपनी मूर्त काया व अनुभव का विषय नहीं है और अपनी अमूर्त काया व आंखों का विषय नहीं। अपने ध्यान को अपनी अमूर्त जीवा भाग पर लाइए। हमें मूर्त अंगूपांग तो प्रसिद्ध हैं, पर बहिर्मुख रहने से अपने अमूर्त अंगूपांग प्रसिद्ध नहीं है और उन्हीं को प्रसिद्ध करना है। ध्यानाभ्यास का प्रयोजन अपने अमूर्त अंगूपांगों को अपनी दृष्टि में लाना है, अपने को प्रसिद्ध करना है। अपनी अमूर्त अंगूपांगों को प्रसिद्ध करने से ही हम सिद्ध परमात्मा बनते हैं। तो अपने अमूर्त शरीर, अमूर्त अंगूपांगों को पुनः पुनः लक्ष्य में लेकर प्रसिद्ध करना है। इस प्रकार सिद्ध परमात्मा बनकर अनंत काल तक उत्तम सुख को भोगना है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त तालु भाग पर लाइए। मूर्त के निषेध के लिए अमूर्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और वर्णादिक के निषेध के लिए सुख स्वभावी शब्द का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार हम मूर्त काया और अमूर्त काया में भेद विज्ञान कर रहे हैं, विवेक कर रहे हैं। यही स्वपर का विवेक है, यही सम्यक ज्ञान है। अमूर्त गर्दन का भाग अपने गर्दन का भाग, मूर्त गर्दन कुछ और है, वह अपनी नहीं है, भले अपने में प्रगाढ़ रूप से मिली हुई है, एक मेक सी हो रही है। अपने ध्यान को अपने सुख स्वभावी अमूर्त सीने पर लाइए और वह अमूर्त सीना आपको अंतर्दृष्टि से आराम वेदना के सद्भाव से अनुभव में आता है और यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। हमको स्वस्थ करता है, सुखी करता है, हमेशा हमेशा के लिए। अमूर्त ठुड्डी का भाग अपनी ठुड्डी का भाग, मूर्त की चर्चा वार्ता बिल्कुल नहीं है। मूर्त शरीर हमारे ध्यान का ध्येय नहीं है, अपना अमूर्त शरीर ही हमारे ध्यान का उत्तम ध्येय है। फिर अपना ही ध्यान करना है, अपने अमूर्त मूर्त को ही लक्ष्य में रखना है।
जिसने अपनी अमूर्त काया को पा लिया, जो सुख स्वभावी होने से उसको उत्तम सुख मिल जाता है। जिस उत्तम सुख की हमको नितांत वांछा है, इसके विपरीत दुख को हम नहीं चाहते। तीन भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। और हम तीन भुवन के ही जीव हैं, सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो अपने अमूर्त सुख रूप काया को ही अपनाना है, ध्याना है, संवेदन करना है। अपने ध्यान को अपनी अमूर्त गर्दन पर लाइए। यही अपना ध्यान है, आत्मा का ध्यान है। जो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्मा है, अर्थात आप अपने अमूर्त स्वरूप से 100% परमात्मा है। स्वर्ण पाषाण में जो सोना है, वह भले ही अभी काला दिखाई देता हो, कांतिमान भी नहीं हो, पर वह 100% सोना ही है। जो अशुद्ध धातुएं मिली है, वह उससे पृथक ही है, भिन्न ही है, भले ही एक क्षेत्राव का क्यों न हो। अपने अमूर्त सीने के भाग पर आइए। खुशी मानिए कि हम मुक्ति के अनुष्ठान में संलग्न हुए हैं, मुक्ति का अनुष्ठान कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, परमात्मा होने के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारा गंतव्य परमात्मा होना है। अमूर्त पेट का भाग, अपने अमूर्त पेट का भाग, अपने अमूर्त पीठ का भाग, अपने को ही ग्रासीभूत कर लेना है। और उसमें कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है। अपनी वस्तु का ग्रहण कर और पर वस्तु का त्याग कर ही हम ईमानदार होते हैं, चारित्रवंत होते हैं, शीलवान होते हैं। और वही शील और चारित्र को हमने अपनाया है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त दाहिने पैर पर लाइए। अमूर्त बायां पैर, पूरी अपनी अमूर्त काया, अपना अमूर्त सुख स्वरूप जो परमात्मा रूप है, इसको मन ही मन वंदन करिए, इसके प्रति कृतज्ञ रहिए, इसकी महिमा को भूलना नहीं है, इससे विमुख रहना नहीं है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।